Today I will discuss some questions related to ड्रामा। और ये जो ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये किस एज को कवर करते हैं, ये आपके एलिजाबेथन एज को कवर करते हैं या उस एज के जो ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। एक जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है कि द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन जो पीरियड है उस समय जो सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट था इन इंग्लिश लिटरेचर में वॉज इन द फील्ड ऑफ, वो किस फील्ड में था। एलिजाबेथन एज वॉज द गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। जो एलिजाबेथन एज था वह गोल्डन एज ऑफ ड्रामा था। और इस एज के जो सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे वो विलियम शेक्सपियर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे थे। उन्होंने ट्रेजिडी लिखा, कॉमेडी लिखा, लव ट्रेजिडी लिखा, हिस्टोरिकल प्ले लिखा, रोमन प्लेज लिखा, रोमांस उन्होंने लिखा, ट्रेजी कॉमेडी लिखा। तो टोटल 37 प्लेज उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो एक सोनेटिया भी थे। और शेक्सपियर से पहले इंग्लिश ड्रामा में कुछ और बेहतरीन काम हुआ था। एक काम जैसे पहला इंग्लिश ट्रेजिडी गारबोटा का आना जो टॉमस साइकिल और टॉमस डाल्टन ने लिखा हुआ। पहली इंग्लिश कॉमेडी राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर का आना जो निकोलस उडाल ने लिखा हुआ था। उसके अलावा यूनिवर्सिटी विट्स में क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम है जिन्होंने ड्रामा की फिल्म में काम किया था। और उनका जो वर्क है टैम्बरलेन, जीव ऑफ माल्टा, या आप देखते हैं डॉक्टर फॉस्टर, ये सारे वर्क रहे। तो पहला क्वेश्चन से रिलेटेड इतना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन विच मॉडल सम एकेडमिक राइटर्स मेड अटेम्प्ट्स टू राइट ओरिजिनल प्लेज इन इंग्लिश अबाउट द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। कह रहे वो कौन सा मॉडल है, किस मॉडल पर जो एकेडमिक राइटर्स है मेड अटेम्प्ट, उन्होंने प्रयास किया टू राइट ओरिजिनल प्लेस, कुछ ओरिजिनल प्लेस लिखने के लिए इन इंग्लिश इंग्लिश में अबाउट द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के आसपास। तो 16वीं शताब्दी में जो भी मॉडल लिया गया था वह लैटिन मॉडल था। लैटिन मॉडल ही सबसे बड़ा मॉडल था और उसी मॉडल को ही आधार बना करके जो भी प्लेज लिखा गया, जो भी लिटरेचर आया है, इंग्लिश लिटरेचर जो आया है वो लैटिन मॉडल पर आधारित था। मतलब लैटिन भाषा में जो भी लिटरेचर लिखा गया था उसको मॉडल बना करके क्या किया गया, उसको मॉडल बना करके जो है चीजें लिखी गई थी, तो उसको मॉडल बनाया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि 16वीं शताब्दी में या मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी में जो ड्रामा लिखा गया है, जो और लिटरेचर लिखा गया है, उस समय किसको अपना मॉडल उन लोगों ने माना था? तो लैटिन भाषा में जो भी लिटरेचर लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑन द लैटिन मॉडल वर्क। करें कि जो लैटिन मॉडल पर जो इम्पोर्टेंट प्लेस लिखे गए वो कौन कौन से थे? जो तीनों ये थे, तीनों बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया राल्फ राइस्टर डाइस्टर पहली इंग्लिश कॉमेडी है। राल्फ राइस्टर डाइस्टर जो है ये पहली इंग्लिश कॉमेडी है। ग्रामर गर्टस नीडल फर्स्ट रेगुलर प्ले इन इंग्लिश है, फर्स्ट रेगुलर प्ले इन इंग्लिश है जो एक्ट और सीन में बांटा गया था। गारबोडक और फेरेक्स और फॉरेक्स जो है ये पहली ट्रेजिडी है, पहली इंग्लिश ट्रेजिडी। तो जो पहली इंग्लिश कॉमेडी राल्फ राइस्टर डाइस्टर रिटन बाय निकोलस वुडल, ग्रामर गर्टन्स नीडल जो पहला रेगुलर इंग्लिश प्ले था, गारबोडक और फेरिक्स एंड फॉरेक्स जो ये लिखा गया है, ये सब का सब एक ही मॉडल पर आधारित था। और वह कौन सा मॉडल रहा? वह आपका लैटिन मॉडल था। लैटिन मॉडल को लेकर के इस पे बात की गई है, लैटिन मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 4 है द लिटरेरी वर्क ऑफ निकोलस वुडल। निकोलस वुडल का जो लिटरेरी वर्क है उसका क्या नाम है? निकोलस वुडल वो इंग्लिश कॉमिक ड्रामेटिस्ट रहे हैं और उन्होंने पहला अंग्रेजी में कॉमेडी लिखा, ये उनको क्रेडिट दिया जाता है। बहुत बड़ा वर्क उनका माना जाएगा कि जो लिटरेरी वर्क ऑफ निकोलस वुडल है इन द फील्ड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, जो एलिजाबेथन ड्रामा से रिलेटेड है, वह जो है क्या था उनका वो ड्रामा, उनका क्या नाम था? रॉल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, रॉल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर।
तो जो लिटरेरी वर्क ऑफ निकोलस वुडल इन द फील्ड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वाज रॉल्फ रॉयस्टन ड्राइस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉर्बोडक और फेरिक्स एंड फॉरेक्स जो पहला ट्रेजिडी था, इंग्लिश ट्रेजिडी था, इसको किसने लिखा? इसको टॉमस सैकविल ने लिखा। टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन का वर्क है। तो अगर कोई पूछता है गॉर्बोडक और फेरिक्स एंड फॉरेक्स ये पहला इंग्लिश ट्रेजिडी का किसने लिखा था? टॉमस सैकविल और टॉमस नॉर्टन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्ले वाज द राल्फ राइस्टर ड्राइस्टर? राल्फ राइस्टर ड्राइस्टर कैसा प्ले है? कॉमेडी रिटन बाय निकोलस वुडल, पहला इंग्लिश कॉमेडी। द प्ले गार्बाटक, जो प्ले गार्बाटक या उसी का सब टाइटल है फॉरेक्स, फेरेक्स एंड फॉरेक्स, ये क्या था? पहला ट्रेजिडी था, पहला इंग्लिश ट्रेजिडी। तो इस एक कुछ क्वेश्चन है जो बड़े पॉपुलर है, इनके राइटर का नाम और एक प्ले किस कैटेगरी में आता है हम सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा वाज डोमिनेटेड, जो सेकेंड पीरियड था एलिजाबेथन ड्रामा का उसमें किसका ज्यादातर प्रभाव देखने को मिलता है? यूनिवर्सिटी विट्स का। यूनिवर्सिटी जो सेकेंड पीरियड, जैसे पहला पीरियड क्या था? पहला पीरियड में पहला इंग्लिश कॉमेडी, पहला इंग्लिश ट्रेजिडी, पहला रेगुलर प्ले, ये तीनों चीजें आई हैं। लेकिन जो सेकेंड पीरियड है इंग्लिश ड्रामा का उसमें यूनिवर्सिटी विट्स खास करके क्रिस्टोफर मार्लो का प्रभाव था। हु वाज द सेंट्रल सन एमंग द यूनिवर्सिटी विट्स? एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हु वाज द सेंट्रल सन एमंग द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स का सेंट्रल सन कौन था? यूनिवर्सिटी विट्स का सेंट्रल सन क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने डॉक्टर फास्टस, जिन्होंने जो है रिचर्ड सेकंड पहला हिस्टोरिकल प्ले, जिन्होंने टैम्बर लेन, जिन्होंने ज्यू ऑफ माल्टा, बेहतरीन ट्रेजिडीज लिखे हुए हैं। द माइनर्स स्टार्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, जो माइनर्स स्टार्स थे यूनिवर्सिटी विट्स के वो कौन से थे? मतलब जो यूनिवर्सिटी विट्स में आते तो हैं लेकिन उनका उतना महत्व तो नहीं था। थॉमस किड, जॉन लाइली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, बोथ बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये सब माइनर स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं। थॉमस किड, जॉन लाइली, थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी, जॉन लाइली का यूफ्यूज, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, ये सब के सब जो है क्या आते हैं? ये सब के सब माइनर स्टार्स में आते हैं। तो अगर माइनर स्टार्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स तो ये कहा जाएगा सेंट्रल सन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स क्रिस्टोफर मार्लो। द ऑथर ऑफ यूफ्यूज वॉज, करें यूफ्यूज के ऑथर थे उनका क्या नाम था? जॉन लाइली। यूफ्यूज के ऑथर का नाम जॉन लाइली था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास्पे 1581 में, सैफो एंड फाओ 1584 में, इंडीमियान एंड मीडास, ये सब प्लेस है, ये सब प्लेस किसने लिखे हैं? कंपास्पे 1581, सैफो एंड फाओ, इस सब में नाम था। कंपास्पे, सैफो, फाओ, इंडाइमियन, मीडास, ये सब जो प्ले है किसने लिखा हुआ है? जॉन लाइली ने प्ले लिखा। जॉन लाइली का कंपास्पी, सैफो, फाओ, इंडीमियन, मीडास, ये सब उनका प्ले रहा। द प्लेस ऑफ जॉन लाइली वर रिटन, करें जो प्लेस है जॉन लाइली के वे कैसे लिखे गए हैं? ऐसे में, प्रोज में, नॉवेल में? प्रोज में। जॉन लाइली के जो प्लेस है वो किस में लिखे गए हैं? प्रोज में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वाज डायरेक्टर एज वेल एज राइटर ऑफ प्लेज अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स? यूनिवर्सिटी विट्स का वो कौन सा आदमी है जो एक्टर भी था और राइटर भी था? जॉर्ज पील। जॉर्ज पील एक्टर भी है और राइटर भी है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट मार्लो हु रोट सम हाफ डोजन प्लेज एमंग हिज ग्रुप, करें मार्लो के अलावा वह कौन थे जिन्होंने क्या किया हुआ है? जिन्होंने हाफ डोजन प्ले लिखा हुआ है। मार्लो के अलावा वो कौन थे जिन्होंने हाफ डोजन प्ले लिखा है? जॉन लाइली, यही अभी मैंने बताया, कॉम्पास पे, सैफो, पाओ। तो वहां पे यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा? दैट इज अ एक्सेप्ट मार्लो, मार्लो के अलावा हु रोड सम हाफ डोजन प्ले अमंग हिज ग्रुप? थॉमस की, इसमें थॉमस किड का आएगा। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी भी रहा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट मान लो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ गलत है, यहाँ से जॉर्ज पील का है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, आंसर इसमें जॉर्ज पील दे रहा। एक्सेप्ट मान लो के अलावा हु रोट सम हाफ डजन प्ले अमंग हिज ग्रुप? जॉर्ज पील। नेक्स्ट वर्क है, क्वेश्चन है
द अर्नेस्ट वर्क ऑफ जॉर्ज पील वॉज, जॉर्ज पील का जो सबसे अर्नेस्ट वर्क है वो कौन सा है? द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। द अर्नेस्ट वर्क ऑफ जॉर्ज पील वॉज, द अर्नेस्ट वर्क ऑफ जॉर्ज पील वॉज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, which play of George Peele contains an elaborate eulogy of Queen Elizabeth is really a court play of the Masked Order? वो कौन सा? तो वही है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? विच प्ले ऑफ जॉर्ज पील, जॉर्ज पील का वह कौन सा प्ले है? कंटेन्स एन एलाबोरेट यूलॉजी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जिसपे क्वीन एलिजाबेथ का जो है एक तरह से यूलॉजी की बात की गई। इज रियली अ कोर्ट प्ले, जो एक कोर्ट प्ले का एग्जांपल है। ऑफ द मास्क आर्डर, मास्क आर्डर लिखा गया था अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। लाइक मार्लो, मार्लो की तरह से विच यूनिवर्सिटी विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द ब्लैंक वर्ड musical quality which later attained perfection in the deft hand of Shakespeare। कह रहे मार्लो की तरह से वो कौन सा और यूनिवर्सिटी विट का राइटर है जिसने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया और म्यूजिकल क्वालिटी दी और जिसने शेक्सपियर के समय में परफेक्शन को प्राप्त किया? जॉर्ज पील। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्क ऑफ थॉमस किड, थॉमस किड का जो पहला वर्क है उसका क्या नाम है? ये जो कई भाषा में ट्रांसलेट किया गया स्पेनिश ट्रेजिडी। थॉमस किड का जो वर्क है स्पेनिश ट्रेजिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमंग यूनिवर्सिटी विट्स हु इंट्रोड्यूस द ब्लड एंड थंडर। यूनिवर्सिटी विट्स का वो कौन सा राइटर है जिसने ब्लड और थंडर का इंट्रोड्यूस किया या ब्लड एंड थंडर एलिमेंट ड्रामा में यूज किया? थॉमस किड। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी रिवेंज ट्रेजिडी की शक्ल में आता है। उसकी खासियत है कि उसमें ब्लड है, थंडर है, रिवेंज है। थॉमस किड। नेक्स्ट है ऑरलैंडो फ्यूरियोजो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगेई, अल्फांसस किंग ऑफ अरागॉन एंड जॉर्ज अ ग्रीन वर द प्लेस ऑफ विच यूनिवर्सिटी विट। ये प्लेस किस यूनिवर्सिटी विट के रहे थे? रॉबर्ट ग्रीन के। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव प्ले ऑफ रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन का जो सबसे इफेक्टिव प्ले है which deals partly with the tricks of the friar and partly with a simple love story between two men with one maid was, that was the Friar Baker and Friar Bangi, Friar Baker and Friar Bangi। नेक्स्ट है who achieved distinction by the vigorous humanity of his characterization। कह रहे वो कौन सा राइटर है जिसको एक अलग उपलब्धि मिली है अपने जो है ह्यूमैनिटी ऑफ ऑफ कैरेक्टराइजेशन के लिए? तो रॉबर्ट ग्रीन, दैट इज रॉबर्ट ग्रीन। who achieved distinction by the vigorous humanity of his characterization, that is Robert Greene। द फर्स्ट प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का पहला प्ले कौन सा है? टैम्बरलेन, टैम्बरलेन। द फर्स्ट प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो वाज दैट वाज टैम्बरलेन। When was Tamberlane the first play of Marlowe published? 1587 में। ये डेट पूछा गया, सिंपल था। In which play Marlowe told about the story of the scholar who sells his soul to the devil of for worldly enjoyment and unlimited power is presented in a most fascinating the tragical history of Dr. Faustus। जो डॉक्टर फास्टस जो उनका प्ले था क्रिस्टोफर मार्लो का, उसका थीम क्या था? उसका थीम था अनलिमिटेड पावर, इन्फिनिट नॉलेज और साथ ही साथ वर्ल्डली इंजॉयमेंट वो प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है। ये बात किसमें? डॉक्टर फास्टस में बताई गई है, जो किसका प्ले? क्रिस्टोफर मार्लो का। एडवर्ड सेकेंड उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है O soul be changed into little water drops and fall into the ocean, never be found. Ugly hell, gape not, come not Lucifer. I will burn my books above lines। ये भी आपको पढ़ लिया गया डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस स्टेटमेंट बोलता है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस से लिया गया है। द थर्ड ट्रेजिडी ऑफ मार्लो वाज, मार्लो की तीसरी ट्रेजिडी का क्या नाम? द ज्यू ऑफ माल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट प्ले ऑफ मार्लो, मार्लो का लास्ट प्ले कौन सा था? एडवर्ड सेकेंड, उनका ये लास्ट प्ले भी था और उनका ये पहला हिस्टोरिकल प्ले, इंग्लिश का पहला हिस्टोरिकल प्ले था एडवर्ड सेकेंड। फ्रॉम विच लिटरेरी पर्सनालिटी मार्लोज प्लेज वर क्वाइट डिफरेंट स्टाइल एंड कंटेंट।
कह रहे वह कौन सा लिटरेरी पर्सनालिटी है जिससे आप देखते हैं कि मार्लो का प्ले बिल्कुल अलग है स्टाइल और कंटेंट में। विलियम has been rightly called the father of English dramatic poetry। कह रहे फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्रिस्टोफर मार्लो। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो को। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट 31 क्वेश्चंस जो एलिजाबेथन एज से पहले के थे, उसको हम लोगों ने कवर किया। तो इतना ही हम यहीं पे रखते हैं। आप सारे क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करते हैं।